नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हिंदी का पेपर हुआ, उसको हम देखने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। पैटर्न तो हर बार का निश्चित रहता है। पहला क्वेश्चन पैराग्राफ पर होता है, दूसरा क्वेश्चन पैराग्राफ पर होता है और आगे ऐसे क्वेश्चंस और एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सकें कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है और पेपर का स्तर क्या रहा। पहला जो सवाल है, गद्यांश दिया है। बहुत ही छोटा गद्यांश है, बड़ा गद्यांश नहीं है और इसमें 3 सवाल पूछे गए। उपर्युक्त गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखें। 5 अंक का ये सवाल। कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी है? इसमें ये बात कर्तव्य भावना के बारे में बताई गई है, क्यों उपयोगी है। गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। तो ये रेखांकित पंक्ति एक ही दी है, इसकी व्याख्या करनी है। और यहाँ पे देखिए, ये 20 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब रेखांकित पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे होंगे 20 नंबर, तो रेखांकित पंक्ति जो पूरी लेंगे आप, उस पंक्ति को कैसे लिखें कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। तो आप रेखांकित पंक्ति को तो पहले डॉट 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 करके लिखते हैं, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए, या जिन्होंने मेंस दिया है और चाहते हैं ये कैसे नंबर पूरे आएंगे, तो वो लोग समझ सकते हैं। डॉट 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 करके आप लिखेंगे, फिर आप लिखते हैं कि संदर्भ प्रसंग क्या है इसमें, फिर व्याख्या करते हैं और उसके बाद में विशेषताएं बताते हैं। तब आपको 70-75% तक नंबर मिल सकते हैं। सीधा ऐसे लिख देंगे तो नहीं। और जितना यहाँ पे दिया हुआ है उसका कम से कम 3 गुना, जितने शब्दों में ये व्याख्या दी हुई है उसकी कम से कम 3 गुना शब्द आप लिखेंगे व्याख्या में। आगे बढ़ते हैं। अगला गद्यांश है और इस गद्यांश में 3 सवाल पूछे गए हैं। एक तो उचित शीर्षक, यहाँ पर एक कहा गया है उचित शीर्षक दीजिए। दूसरा है गरीबी से अर्ध संतुष्ट होने का आशय। तो इसी में दिया होता है जो जैसे शीर्षक की बात है। अब शीर्षक इसका क्या होगा, आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें चिंतन की बात की गई है, सफलता की बात की गई है। इसका जो दूसरा, इसमें मानसिक रोग की बात की गई है। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि गरीबी की बात भी थोड़ी बहुत की गई है। समृद्धशाली और सौभाग्यशाली होता है, अखंड विश्वास होता है। समृद्धि और सौभाग्यशाली होने की जो बात है, कमाने की योग्यता की बात है, गरीबी की बात है, दरिद्रता की बात है, इस तरीके की बातें की गई हैं। तो या फिर आप बनाएंगे कि गरीबी से रिलेटेड टाइटल, तो गरीबी एक मानसिक रोग की तरह। दूसरा, इसमें जो उसका उपाय दिया गया है कि सकारात्मक चिंतन से कैसे सफलता मिलती है, तो दूसरा टाइटल ये हो सकता है ना, सकारात्मक चिंतन और सफलता। दूसरा हो सकता है गरीबी एक मानसिक रोग। इस तरीके से आप टाइटल दे सकते हैं। गरीबी से अर्ध संतुष्ट होने का आशय क्या है, ये बताना है। और गद्यांश का संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब 1/3 शब्दों में आपको संक्षेपण करना है। और ये 20 जो है नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक लेटर पूछा गया है कि सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सचिव संयुक्त नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले अर्ध सरकारी पत्र, क्योंकि 2 पदों के बीच में नहीं, 2 व्यक्तियों के बीच में है ना, पदाधिकारियों का नाम दिया है, उनसे लिखा जा रहा है। और आयात नीति निर्धारक विषयक सूचनाएं शीघ्र भेजने का संदर्भ हो, ऐसा पत्र आपको लिखना है। तो इसमें वही है कि आप क्या यूज करेंगे। आप यहाँ पर प्रियश्री की बात करेंगे, है ना, आप यहाँ पर प्रिय करके लिखेंगे और संबोधित करते हुए लिख देंगे। ये आपका 10 नंबर का है। सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जाने वाली अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, जिसमें गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा पथ में एक अस्थायी थाना सृजित करने की सूचना हो। अब यहाँ पर जो लेटर लिखेंगे दूसरा वाला, तो ये क्या है, अधिसूचना है। तो अधिसूचना का प्रारूप बनाना है। तो यहाँ पे प्रारूप का मतलब है कि आप लिख के दिखा दीजिए कि कैसे कैसे यहाँ पर कौन सी चीज़ें आप लिखेंगे, किसको लिखेंगे, किसके द्वारा, किधर से लिखा जाएगा। जैसे सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये अधिसूचना जारी की जाएगी, तो उनकी तरफ से आपको लिख देना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। बड़े सरल शब्द इसमें सामान्यतः पूछे गए हैं, जैसा लग रहा है 10 अंकों का ये विलोम शब्द होता है, सबका लिखना है। तो अभिमुख का ये क्या होता है ना, अभिमुख, तो इसका हो जाएगा विमुख, बहिर्मुख। दूसरा है अभियंतर, तो इसका बाय हो जाएगा। नागर का ग्राम्य हो जाएगा। प्रकट का गुप्त या प्रछन्न भी होता है, प्रकट का गुप्त भी हो जाएगा। लघिमा, लघिमा का गरिमा। उद्धत का विनत। और पैना, पैना का भोथरा होता है। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह या कोप। घात, घात का प्रतिघात।
और स्थावर ये बहुत बार पूछा गया है, जंगम। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पृथक कीजिए, हर बार ये सवाल पूछे ही जाते हैं। संकेत, तो संकेत में उपसर्ग सम है, अन्वय अनुपसर्ग है, अतीत अति है, और स्वयं, स्वयं में जो खुद ही ये उपसर्ग की तरह ये प्रयुक्त ही होता है, अव्यय है ये। आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध में आ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रत्यय, तो आदरणीय, आदरणीय, तो ये आदरणीय है ना, आदरणीय में क्या लगेगा, है ना, आदर, फिर अनीय, अनीय ये उप प्रत्यय हो जाएगा। दृष्ट, दृष्ट, तो ता इसमें हो जाएगा, ता, है ना। दृष्ट धनता, तो दृष्ट होता है। उठान, तो आन प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय जो पीछे लगता है शब्द के, और उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है। पुजारी, तो पूजा आरी हो जाएगा। श्रद्धालु, तो आलू हो जाएगा। वाक्यांश या पदबंध के लिए एक शब्द लिखिए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु, पहाड़ के ऊपर की समभूमि, ऊपर की आदित्यका होती है, आदित्यका, और पैर से लेकर सिर तक, तो ये आपाद मस्तक हो जाएगा। रात को दिखाई न देने वाला, ऐसा रोग, तो रतौंधी हो जाएगा। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, तो स्थानापन्न हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पे लिखा है देखिए सृष्टा, तो सृष्टा नहीं सृष्टा ऐसे आप लिखेंगे ना, इसको बता देते हैं आपको, सृष्टा ये सही होगा, सृष्टा। दूसरा लिखा है महात्म्य, तो ये होता है महात्म्य, महात्म्य, ठीक है। अगला है विशंभर, क्या है विशंभर, तो ये आधा सा विषम, विषम भर, इस तरीके से लिखेंगे। अंतर्धान, तो यहां पर जो रा लगेगा वो किस पे लगेगा, धा पर, अंतर्धान। और वांग्मय, तो वांग्मय कैसे लिखेंगे, ये यहां पर देखिए मां होता है ना, गा नहीं, बस यही वांग्मय, तो ये आधा मां, वांग्मय। उसे, मैं उसे सब कुछ समझा लूंगा, सब कुछ समझा लूंगा, तो यहाँ पे दूंगा हो जाएगा। सदा सच बोलना उसकी आदत था, तो यहाँ पे थी हो जाएगा। भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट हो जाएगा। तुम्हारा हृदय ब्रज है, पत्थर है, तो तुम्हारा हृदय ब्रज के समान कठोर है, ब्रज के समान कठोर है, या तुम्हारा हृदय पत्थर है, ऐसा कहिए। तुम्हारा हृदय ब्रज के समान कठोर है, या तुम्हारा हृदय पत्थर है। वह विलाप करके रोने लगा, तो विलाप करके रोने का मतलब है वो विलाप करने लगा, विलाप करके रोने लगा नहीं, वो विलाप करने लगा, इस तरीके से। फिर देखिए यहाँ पर मुहावरे जो पूछे गए हैं, जिसको पेपर में भी इस बार मुद्दा बना दिया गया। भाई इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, मुहावरे ऐसे होते ही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि क्या पूछ लिया। पगड़ी बदलना, तो पगड़ी बदलने का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्रता होना या भाईचारा स्थापित करना। बुलबुल पालना, बुलबुल पालने का मतलब होता है व्यर्थ या का शौक पालना, या जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, दोनों होता है। काले तिल चबाना, काले तिल चबाने का मतलब क्या है, काले तिल चबाने का मतलब है पराधीन होना या दूसरों की गुलामी करना। जुए को कंधे से उतारना, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी या दायित्व से मुक्त होना। कंबल ओढ़ाकर लूटना, इसको पेपर में छाप दिया, पेपर में छाप दिया। कंबल ओढ़ाकर लूटने का मतलब है सहानुभूति दिखाकर या धोखा देकर ऐसे ठगना, है ना, किसी को ठग लेना, ठीक है। असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर, तो बहुमूल्य वस्तुओं की परवाह न करना और तुच्छ वस्तुओं की हिफाजत करना। असरफियां लुट जाए लेकिन कोयले पे मोहर। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो उतर गई जब बेशरम हो गया, इज्जत कोई चली गई, तो फिर डर या संकोच किस बात का। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, किसी दूसरे के समर्थन या ताकत के भरोसे कोई जब अकड़ दिखाता है, अकड़ना। दाल भात में मूसलचंद, यानी कि दो लोगों की आपसी मामले में तीसरे का व्यर्थ दखल देना। और 9 की लकड़ी 90 खर्च, यानी कि वस्तु के मूल्य से अधिक उसकी रखरखाव या मरम्मत में जब खर्चा हो जाता है, तो ये बात। अब ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो ये पेपर मुझे सामान्य लगा, जिन लोगों ने पेपर पहले दिए हैं उनको भी सामान्य लगा होगा, और कोई बहुत कठिन पेपर ऐसा नहीं था कि कोई। मुहावरे भी देखिए, होता क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पेपर देते हैं तो कई बार आपको कुछ बहुत सरल चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो वही चीज़ें कठिन लगने लगती हैं। और अगर बाहर से आप देखते हैं तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसको सरल नहीं है। सामान्य पेपर का मतलब है कि ठीक है पेपर ना बहुत सरल है ना बहुत कठिन है,
मॉडरेट टाइप का पेपर है। और ये शब्द भी खैर ऐसा होता है, मॉडरेट कह दो तो कुछ कठिन कुछ सरल चल जाता है। पेपर ठीक है, अगर इसमें ठीक ठाक किसी ने कर दिया होगा तो 100 से ऊपर भी उसके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अन्य पेपर भी हम ऐसे आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। निबंध का पेपर की भी एनालिसिस हमने की है, वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।